आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के उस हमले की जिसमें ईरान के राष्ट्रपति यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसे शहीद का दर्जा दिया गया है और हर जगह पर विरोध भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ एक वर्ल्ड डिक्टेटरशिप भी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों में वेपन्स को लेकर और फ्यूल्स को लेकर, खासतौर से जो पेट्रोल हैं इनको लेकर अमेरिका ने उन देशों पर सीधा सीधा निशाना साधा है जो उनकी बात या उनके व्यवसाय के बीच में आते रहे हैं। इराक में आपने देखा किस तरह से इराक के अंदर घुसकर उन्होंने सद्दाम हुसैन को वहां से हटाया, उनको किडनैप किया, उसके बाद उन्होंने सजा दिया। कहने को तो उन्होंने ये कहा कि इराक की जनता और इराक से जुड़े हुए लोगों ने इस सजा को दिया है, लेकिन सभी जानते हैं इसमें अमेरिका का किस तरह से हस्तक्षेप था और अमेरिका की सेना ने किस तरह से इराक को नेस्तनाबूद करते हुए सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका। ये बात अभी ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई थी कि वेनेजुला के जो निकोलस मदुरो थे उनके साथ भी अमेरिका की जिस तरह की जंग हुई और काफी समय से ये कहा जा रहा था कि वेनेजुला जो है वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से निकोलस मदुरो को भी उन्होंने किडनैप किया और उनकी पत्नी को भी उन्होंने किडनैप किया। एक ऐसा देश जहां पर उनकी अपनी संप्रभुता है, उनकी अपनी जनता है, उनके अपने लोग हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा देश उस देश पर आक्रमण करता है और उस देश के जो सुप्रीम लीडर होते हैं उन पर हमला करता है। कई बार उन्हें वो मौत की सजा दिलवाता है और कई बार उनका किडनैप कर ये बताता है कि चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन पूरे वर्ल्ड पर उनका डिक्टेटरशिप चलता है और इसके लिए कुछ देशों का समर्थन भी उन्हें मिलता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी मौत हो गई और जिस तरह से बमबारी हुई उसके बाद जो घटना घटी, पहले तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जब ये खबर फैली तो उसके बाद जो एक गम का मंजर था उसे अल्फाजों में बयां नहीं किया जा सकता। चाहे अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अगर रुक भी जाएगा, वो किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो युद्ध लोगों के दिलों में चल रहा है उस युद्ध को रोका नहीं जा सकता है और मौत के बाद पूरे दुनिया में खलबली मच गई है। फिलहाल तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला एक युद्ध दिखाई दे रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, वो उससे नेस्तनाबूद करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि अमेरिका ने कुछ देशों में अपना एक कठपुतली जैसी व्यवस्था को बैठाया है, ईरान में आगे किस तरह की स्थिति होगी इस पर बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता। अगर वहां पर कल वो कठपुतली जैसी एक व्यवस्था को बैठा भी देंगे तब भी जो लोगों के दिलों में एक तूफान, एक आक्रोश और एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो एक ऐसा युद्ध है जो कठपुतली बैठाने के बाद भी कभी शांत नहीं हो सकता है जब तक कि वो एक निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ वर्षों से, कुछ सालों से जो अमेरिका का एक वर्ल्ड डिक्टेटरशिप दिखाई दे रहा है, उसका खामियाजा वो देश भुगत रहे हैं जिनका सीधा सीधा अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेद है। उनके वेपन्स को लेकर और हथियारों को लेकर जो एक अलग तरह का मतभेद है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं और अमेरिका साफ तौर पर यह बता रहा है कि उसका जो वर्ल्ड डिक्टेटरशिप है उसमें वो किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मरवा सकता है, उनको किडनैप कर सकता है और उस देश की जनता चाहे चीखती रहे, चाहे चिल्लाती रहे, किसी भी देश में किसी एक नेता को लेकर अगर बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में हैं तो कई ऐसे हैं जो उसके विरोध में हैं। उन विरोधियों को साथ लेकर अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वहां पर जुल्म हो रहा था, वहां पर एक ऐसा तानाशाह था जिसके अहंकार को खत्म करना जरूरी था और ये कहकर वो उस देश पर कब्जा तो नहीं करता है, लेकिन उस देश पर अपने एक ऐसा कठपुतली बैठाता है जो उनके इशारे पर चलता है। अभी जिस तरह का एक आक्रोश दिखाई दे रहा है, आगे युद्ध और दुनिया किस तरफ जाएगी, युद्ध के किस मुहाने की तरफ जा रही है, इस पर हर किसी की नजर है। लेकिन कई लोग अमेरिका की इस नीति की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका की वर्ल्ड डिक्टेटरशिप कई देशों को नस्तेनाबूद करने की स्थिति तक पहुंचा चुका है। पहले
एक देश दूसरे देश से युद्ध करता था, लेकिन उसके सुप्रीम लीडर का सम्मान भी करता था। लेकिन अब उस देश में सुप्रीम लीडर को युद्ध के बाद एक अपराधी की तरह पेश किया जाता है और अपराधी का दर्जा दिया जाता है और पूरी दुनिया में यह बताया जाता है कि ये उस देश का अपराधी था। तो निश्चित है कि ये एक बड़ी तानाशाही है और धीरे धीरे इस तानाशाही से कई देश झुलस रहे हैं, कई देश निस्ते नाबूद हो रहे हैं और धीरे धीरे ये वर्ल्ड डिक्टेटरशिप जिसको अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके दायरे में इराक, वेनेजुएला, ईरान भी आ रहे हैं और आने वाले कई दूसरे देश भी इसके जद में आ सकते हैं, क्योंकि अब सीधा सीधा अमेरिका व्यवसाय, व्यापार और वेपन्स के साथ समझौता नहीं करता है या उसके बीच में आड़े आ रहा है, तो उस देश के कुछ लोगों को मिलाकर एक ऐसा विरोध दिखाएंगे, जहां पर ऐसा विरोध पैदा करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि वहां का जो व्यक्ति है, जो सुप्रीम लीडर है, वो एक तानाशाह है, वो एक अपराधी है, वो हत्यारा है। तमाम तरह की बात कहकर उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की अमेरिका की एक नीति जो वर्ल्ड डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित है कि एक बड़ा युद्ध होगा और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसकी बात लोग करते हैं, शायद एक ऐसी स्थिति बनेगी जो अमेरिका के लिए भारी भी पड़ सकती है। लेकिन निश्चित है कि इस तरह की डिक्टेटरशिप के बाद जो विरोध बढ़ता जा रहा है, उस विरोध को रोकना भी आसान नहीं होगा। फिलहाल हर किसी की नजर है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, ये युद्ध किस स्थिति में जाता है, इस युद्ध की क्या भौगोलिक स्थिति बनती है, अगर इस पर लगाम नहीं लगता है तो आने वाले समय में कई देश इसके जद में आ सकते हैं या पूरे दुनिया में एक लड़ाई का ऐसा माहौल बन जाएगा जिससे निकलना भी आसान नहीं होगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।